मोहिंदर राणा, राष्ट्रीय अटल सेना संगठन जम्मू एंड कश्मीर यूटी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और भाजपा का एज ए मेंबर। यहाँ से जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने देखी, मैं खुद हैरान हो गया कि हमारे इलाका पाडर में इस किस्म का ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इस चीज़ से मुझे एक बहुत बड़ी मतलब एक निराशा जो मेरे दिल को एक जगासा जो एक पैदा हुई कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे भाजपा के अंदर, भाजपा का जब मैनिफेस्टो जो है उसका यही जो है मेन कारण है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए। तो इस किस्म का अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आकर गुटबाजी करें तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ ब्लॉक सदर आदरणीय अर्पण जी के द्वारा हुई, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अर्पण जी, हम सब भाजपा के लोग हैं, हम सब यहाँ इकट्ठा होकर इस किस्म के अगर किसी इंडिविजुअल बंदे को टारगेट कर दें कि नहीं जी फलाना करप्ट है, फलाना ये है, तो ये हमें साबित करना पड़ेगा। भाजपा के अंदर सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं, भाजपा के अंदर हम भी हैं। हम भी भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, एक वहाँ के क्या कहते हैं फाउंडर मेंबर हैं हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इलाका पाडर में जब भी ये गुटबाजियाँ हुई है, जब भी यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार हमें मिला है कि हमें ना टोपी देखनी है, ना दाढ़ी देखनी है, ना तिलका देखना है। हम सब एक गुलदस्ते की तरह एक बाग में बैठकर हर आदमी की खिदमत करनी है। कल की कॉन्फ्रेंस में मैंने ये देखा कि एक इंडिविजुअल एक बंदे को टारगेट किया गया, वो जी करप्ट है। जिन लोगों के शे पे इस किस्म का ये प्रोग्राम हुआ है उन लोगों को पूछो, और जिन लोगों को अब हमारे ब्लॉक सदर जी को यहाँ पे उर्गला कर यहाँ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके माध्यम से दी गई, तो मैं तो एज ए भाजपा के एज ए वर्कर होने के कारण यही उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हमें जब इस किस्म का कोई प्रोग्राम करना होता है उसके लिए एक योजना होती है। उसके लिए पहले उन लोगों से डिस्कस करो कि क्या वाकई क्या हमारे सदर ने वहाँ जाकर वेरीफाई किया, उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है। अगर वो जाके एडी से पूछे, मैंने खुद एडी को फ़ोन किया, शफकत साहब को, मैंने उसको पूछा कि क्या फॉल्ट इस बंदे का है। हमने खुद टीएसओ साहब से पूछा, अगर ये कहते हैं कि नहीं जी यहाँ वो बंदा घोटाला करता है, तो आप टीएसओ साहब को बोले कि आप आरटीआई लगाएं कि उसका वो जो घोटाला है उसको प्रूव करो। इंडिविजुअल अगर किसी को किसी से शरारत है तो इस किस्म की राजनीति नहीं चलेगी। मैं आदरणीय सुनील शर्मा से भी यही गुजारिश करूंगा, जो हमारे एमएलए हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि आदरणीय सुनील शर्मा के क़यादत में इस किस्म के ये चंद लोग, और आदरणीय अर्पण जी से मेरी पर्सनली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे ब्लॉक सदर हैं, अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं आज कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अर्पण जी आप यहाँ के सदर हो, आपके लिए सारे बराबर है। कोई चंद लोग आपको उकसाएंगे और किसी के खिलाफ ये बोलेंगे कि नहीं जो आदमी करप्ट है, ये है। जिस बंदे के आप अगेंस्ट वो ये जो गुटबाजी करके ये जो कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, उस आदमी के इलाका पाडर के जवानों से, माताओं से, बहनों से पूछो कि उस आदमी ने इनके कितनी मदद की है। और जो लोग करप्ट है और जो ये लोग कहते हैं कि नहीं जी इसने ये किया, अरे भाई यहाँ टीएसओ बैठा है, टीएसओ से पूछो। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का एक टेंडर होता है, उस टेंडर के मुताबिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो प्लानिंग होती है, वहाँ पे जितने भी ठेकेदार हैं वो अपना अपना टेंडर वहाँ पे भरते हैं, और जो जिसको जिस रेट पे चढ़ा, कोई लो रेट में भरता है, कोई हाई में भरता है, जिसको जो सैंक्शन हुआ उसमें उस आदमी का क्या दोष है भाई। वो आदमी, उसके ऊपर टीएसओ बैठा है, टीएसओ के ऊपर एडी बैठा है, एडी के ऊपर डायरेक्टर बैठा है। अगर तुम में इतना दम है, मैं अपने सदर से ये गुजारिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है उनकी काबिलियत पे और उन पे भरोसा है, लेकिन अगर इस किस्म का वो इस किस्म की राजनीति करेंगे तो ये मत समझे कि हम भाजपा के, हम भी भाजपा के हैं। हम आपके हायर कमांड को भी कहेंगे, अपने अमले को भी कहेंगे, आदरणीय सुनील जी को, कि इस किस्म के अगर ये लोग करेंगे यहाँ, तो पहले आप लोग किस किस्म के, आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी दोबारा। अरे भाई हम भाजपा, हमारा लगता है आपको क्या इंडिविजुअली टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, कल की कॉन्फ्रेंस जो हुए सिर्फ इंडिविजुअल टारगेट किया गया। राजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इसमें ये व्यक्ति जो है, मुझे कोई इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो बंदा बिल्कुल साफ शफाफ है यार, उसका तो सहायता करो। इस भाजपा के अंदर, मैं खुद भाजपा का बंदा हूं यार, मुझे ये चीज कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं भाजपाई हूं, लेकिन मैं इस किस्म का भाजपाई नहीं हूं कि कोई चंद जिससे मुझे शरारत है मैं 4 लोगों को इकट्ठा करूं, उसके खिलाफ कॉन्फ्रेंस दूं। अरे इन माफियों के खिलाफ कॉन्फ्रेंस दो ना। मोहिंदर जी,
क्यों इंडिविजुअली टारगेट किया जा रहा है? क्या इसकी आप इस पर आपने जाने की कोशिश सर बिल्कुल बिल्कुल मैंने वेरीफाई किया इस चीज़ को। ये इसमें ये है कि इन लोगों को कमीशन नहीं मिली गई, ये लोग कमीशन एजेंट है सर। मैं सीधा ये कहूँगा कि अगर इन लोगों को मैं सीधा ये कहूँगा कि जो लोग उकसाने वाले, मैं उन उकसाने वालों का नाम भी लूँगा। मुझे पता है उन लोगों का किरदार क्या, उन लोगों ने वहाँ पे क्या किया है। पूरी दुनिया उनकी खसरत को देखती है और वो चंद लोग वहाँ पर आकर बोले। और हमारे ब्लॉक सदर को तो पूरा पता, हमें मैं इस चीज़ पे बड़ा दुख हुआ कि मेरे आप कहना चाह रहे हैं कि किसी के उस उकसाने पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे जो ब्लॉक सदर हैं वो बहुत ही काबिल तरीन इंसान है, लेकिन न जाने कल उन्होंने किस जोश में आके इस किस्म का ये किया। अरे भाई बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी के जितने भी यहाँ पे 5 सरपंचेस हैं, हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है अपने तमाम, हमने ये नहीं देख रहा है ये एनसी है, ये कांग्रेस है, ये हुआ। हमारे भाजपा के अंदर एक ये मतलब हमारे जो हायर अथॉरिटी, जो हमारे लीडर जो है, उनका हमें एक संस्कार मिलता है कि सब लोगों की मदद करो। जी महेंद्र जी, आपने कहा कि आपने जड़ तक जाने की कोशिश की, क्या कुछ निकल कर आया? क्या लगा है किसने उसको उकसाया और किस विषय को लेकर के? राजेश जी मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, मैंने पर्सनली खुद इससे एडी साहब से फ़ोन किया। मैंने कहा एडी साहब क्या आपको पार्टी की जनता को इन राइटिंग में कोई कंप्लेंट है कि इस बंदे ने वहाँ पे करप्शन की है और इस बंदे को हटाओ? उसने कहा बिल्कुल नहीं। जब अगर एडी कहता है बिल्कुल नहीं, एज ए कॉम्पिटेंट जो यहाँ का टीएसओ है, तहसील सप्लाई ऑफिसर, वो कहता है कि इस बंदे की कंप्लेंट नहीं है, तो मैं आदरणीय अपने ब्लॉक सदर से पूछना चाहूँगा कि सदर साहब आप एक आने वाले युवा हैं हमारे पार्टी के, आप पे पूरी दुनिया को भरोसा है, लेकिन आप चंद लोगों के उकसाने पे अगर इस किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा इस पार्टी में। आइंदा किस किस गाँव में आप जाओगे? आप भाजपा के, हमने भाजपा के क्या, या वो चंद उकसाने वाले भाजपा के हैं? उनकी औकात क्या है? वो लोग गांव में आकर जरा आए, जिनके जो बोलते हैं कि हम उस गांव के बड़े रीस हैं, उनसे पूछो, वहां की जनता से पूछो। महेंद्र जी कौन है वो उकसाने वाले, क्या लगता है? सर मैं नाम लेना चाहूंगा लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं उनको, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग खुद बिरंग लिफाफे में पैक हो जाएंगे सर। लेकिन मैं कहता हूं आदरणीय हमारे जो भी सदर यहाँ पे बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, यार तुम बीजेपी के तुम ही हैं कि हमने बीजेपी के लोग? अगर आप हमारे लोगों पे उंगलियां उठाओगे, हम भी तो आप भी उठाएंगे ना। ये भाजपा सरकार है, ये तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारी बाप की जगीर नहीं है भाई। इसमें हम सारी कार्यकर्ता बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे, हमारा काम है, बीजेपी के अंदर काम है सब लोगों का साथ देना। ये पॉलिटिशियंस वो एक गेम थी, यात्रा एक ट्रेंड हो, ये जो इलेक्शन एक ट्रेंड था, कौन किसको क्या कोसता था। जीतने के बाद हम सब लोगों ने जिस किस्म की जो भी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस है, हम लोग इस वक्त अक्सरियत में हैं, हम हमारे हमारे हैं, हम सब लोगों ने एज ए भाजपाई होकर उन लोगों का काम करना है। आखिर में क्या संदेश? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा उनसे यही गुजारिश है, मुझे उन पर भरोसा है कि वो एक काबिल है हमारा ब्लॉक सदर, कि आइंदा इस किस्म की गलती ना करे। और चंद ऐसे अनासरों पे जो अनासर उकसाते, मुझे उनका पता है, मैं उनको जानता हूँ, आदरणीय अर्पण जी भी उनको जानते हैं, लेकिन न जाने उनको कल क्या हो गया कि चंद टट्टू और जो लोग हैं जिन्होंने उसको उकसाया है, उन लोगों ने पहले टेंडर करवाया था, पूरे इलाके को बेच खाया तुम लोगों ने, हमें नहीं पता क्या? अभी भी तुम वहाँ पूरे हमारे गाँव को बेच खा रहे हो। मुझे दुख होता है सर इस किस्म की राजनीति करने से। हमारा काम है, बीजेपी का काम है सब लोगों का साथ देना, और बीजेपी का संस्कार यही है। बीजेपी का कार्यकर्ता जो हायर लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर चोटी लेवल तक, जितने भी जो वो सारे एक समान से देखते हैं। ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी पर्सन इंडिविजुअल बंदे से नहीं बनती है, 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम जी बीजेपी के, हम आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भाई तुमने क्या यहाँ बीजेपी का ठेका लेके रखा है? हम भी तो बीजेपी के लोग हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम जो करप्ट है, करप्ट का साथ देते, और जो पूरे इलाके में साफ शफाफ है, उस बंदे के खिलाफ हैं भाई। तो मैं इन्हीं अल्फाजों से आपसे विदा लेता हूं, और राजेश जी आपके चैनल के माध्यम से आइंदा इनको बोल देता हूं कि अगर हमारे भाजपा सरकार को कोई इस किस्म का अनासर बदनाम करता है, या भाजपा के कोई मतलब इस हायर लीडर के अथॉरिटीज़ के या पर्सनैलिटीज़ को इस किस्म का दाग लगाता है, तो मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा अपने ब्लॉक सदर से कि हमें आप पे बड़ी उम्मीदें हैं जनाब, आप बहुत बड़े काबिल हैं, लेकिन चंद लोग आपको भी खराब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।